तो स्वागत है दोस्तों आज की इस नए वीडियो में। मैं हूं निखिल और हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ रहे थे। इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे इथेनोइक एसिड के बारे में, साथ साथ इसकी प्रॉपर्टीज और इसका रिएक्शन भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वाले पार्ट को। तो सबसे पहले समझते हैं इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम क्या होता है। इसको एसिटिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। इथेनोइक एसिड, अब इथेनोइक एसिड तो इथेन से बना हुआ, इथेन में ANE, ठीक है। तो ई रिप्लेस हो गया ओइक से, मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड का ये फंक्शनल ग्रुप हो गया OH, COOH इसमें लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है। इथेनोइक है तो नंबर ऑफ कार्बन 2 होना चाहिए। ये मैंने फंक्शनल ग्रुप वाला मैं पूरा डिटेल से समझाया, नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर आप देख सकते हो, ठीक है। तो कॉमन नेम हो गया इसका एसिटिक एसिड, केमिकल फॉर्मूला हो गया CH3COOH, ठीक है। और इसको जो बिलोंग करता है, जैसे मैंने बताया, कार्बोक्सिलिक एसिड से बिलोंग करता है। अब स्ट्रक्चर इसका देखो कैसे बनता है, ठीक है। तो CH3 है, फिर COOH है, तो यहाँ पे CH3, तो कार्बन पे हाइड्रोजन 3 ठो है, ओके, लगा दिया मैंने। अब है C फंक्शनल ग्रुप है, तो C डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन और यहाँ पे OH, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे आप डबल बॉन्ड से है तो यहाँ पे भी 2 लोन पेयर रहेगा, ठीक है, यहाँ पे भी 2 लोन पेयर रहेगा, ठीक है। सारा जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो मैंने बैलेंस कर दिया यहाँ पे। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है ओइक एसिड, वो ये वाला, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, 2 है, तो इथा ग्रुप लग जाएगा, इथेन ग्रुप लगेगा, और ओइक एसिड है, सैचुरेटेड है, ओइक एसिड यहाँ पे लग जाएगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाता है इस एसिटिक एसिड का, कहो ये कॉमन नेम, या फिर इथेनोइक एसिड को इसका साइंटिफिक नेम, ठीक है। तो इथेनोइक एसिड का ये स्ट्रक्चर हो जाता है। अब प्रॉपर्टीज की हम लोग बात कर रहे हैं। तो 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर, ठीक है। एंड इट इज यूज एज ए वाइडली एज ए प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, अचार में यूज होता है। जो हम लोग के घर में सिरका होता है, जिसको विनेगर कहते हैं इंग्लिश में, उसमें 5 से 8% एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। तो एसिटिक एसिड का हम लोग को होम में भी यूज पड़ता है। क्या है, किस फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं, तो एज ए विनेगर यूज करते हैं, जिसमें 5 से 8% एसिटिक एसिड होता है। मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो प्योर इथेनोइक एसिड का, अगर इसमें वाटर मिला हुआ तो उसकी बात नहीं हो रही है, प्योर इथेनोइक एसिड की बात करें, उसका 290 केल्विन होता है इसका, ठीक है। एंड हेंस इट इज ऑफन फ्रीज ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट। तो इसीलिए जब कोल्ड क्लाइमेट होगा तो 290 केल्विन से 273 डिग्री होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 से 10 डिग्री के आसपास में आएगा, तो 273 290 से नीचे हो गया, तो यहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट में ये जम जाता है। प्योर वाले का मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये जम जाता है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन होता है, ओके। अब दिस गेव राइज टू अ नेम ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ग्लेशियल एसिटिक, ग्लेशियल आइस जैसा होता है, उस तरह से आपको देखने में मिलेगा। अगर आप हाथ से छूते हो तो ग्लेशियल आइस की जैसा ये देखने को मिलेगा। 100% प्योर अगर इथेनोइक एसिड है, उसको अगर हम लोग जमा देते हैं, फ्रीज कर देते हैं, तो ये ग्लेशियल आइस की जैसा देखने को लगता है, होता नहीं है, लगता है, इसलिए इसका नाम ग्लेशियल एसिटिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो 391 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। और ये एक वीक एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड मैंने पढ़ाया था, उसमें ये वाला जो होता है एसिटिक एसिड एक वीक एसिड होता है। वहां पे भी आया था एसिटिक एसिड, यहाँ पे हमने इसको डिटेल में पढ़ना ही है। CH3COOH एक वीक एसिड होता है, ओके। अब हम प्रॉपर्टीज तो जान लिए, तो अब हम इसका रिएक्शन जान लेते हैं। तो स्टेरिफिकेशन रिएक्शन इसमें आता है, ठीक है। तो स्टेरिफिकेशन रिएक्शन कैसे होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, मतलब CH3COOH, ठीक, ये और अल्कोहल, अल्कोहल का मतलब यहाँ पे हो गया इथाइल अल्कोहल, जो हमने इथेनॉल अभी हम लोगों ने इसके पिछले पार्ट में पढ़ा है, नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो वो वाला इथेनॉल हो गया वो, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अगर आपस में रिएक्ट करता है तो ईस्टर बनाता है। ईस्टर एक तरह का कंपाउंड होता है, अभी के लिए बस इतना ही जानना, ये कंपाउंड बनता है। और ये रिएक्शन होता कैसे है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है, एज ए कैटालिस्ट। अब ये मैं रिएक्शन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं रिएक्शन पर लिख देता हूँ CH3COOH, ये हो गया एसिटिक एसिड में इथाइल अल्कोहल C2H5OH, अगर इसके साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस कर देता हूँ, एसिड यहाँ पे हो गया, ठीक है, एसिड के फॉर्म पे अगर रिएक्ट करता है यहाँ पे, तो ये ईस्टर का फॉर्मेशन करेगा। कैसे बनेगा ईस्टर, CH3COOC2H5, ठीक है, प्लस वाटर निकलेगा। ऐसे तो आपको रिएक्शन यहाँ पे कैसे हो गया ये समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं इसको अभी थोड़ा इसको ओपन करके दिखाता हूँ, तब यहाँ पे रिएक्शन आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे कार्बन
कार्बन हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे OH, यही चीज मैंने लिख दिया, C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे ये लिख दिया प्लस, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा उल्टा करके लिख रहा हूँ, ठीक है। तो C पे ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन मतलब पलट के लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। और ये वाला पे C पे एक तरफ से हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दो और यहाँ पे OH लिख दो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज ये फॉर्म आ गया, ओके। यही चीज है यहाँ पे C2H5, इसको मैंने बस यहाँ पे उल्टा करके लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे एसिड के प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, खासकर सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं फ्यू ड्रॉप, इसका एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। एसिड के फॉर्म पे डालेंगे तो होगा ये, जो एसिड जो जाएगा वो इसका OH, ठीक है, ये वाला OH और इसका H, ठीक है, ये वाला OH का H, इसको ऐसे लिखो HO, ठीक है, सिंगल बॉन्ड से है, यहाँ पे OH, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके वाटर का फॉर्म लेके निकल जाएगा बाहर, ठीक है। और ये बॉन्ड इस बॉन्ड इस वाले कार्बन से जाके अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पे ये चीज बनेगा H। देखो मैं पहले लिख देता हूँ, फिर आपको यहाँ पे समझा दूंगा मैं कि रिएक्शन O कैसे रहा है। C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH और ये हट गया, तो यहाँ पे डायरेक्टली कार्बन कार्बन से अटैच हो जाएगा और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कार्बन जो है ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा और ये यहाँ पे ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा ये वाला कार्बन, और यहाँ पे CH H, यहाँ पे CH H, H, ये देखो हुआ ये कि इसका OH ग्रुप और इसका H यहाँ पे आपस में हट गया और ये कार्बन का जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन के साथ जाके यहाँ पे रिएक्ट कर दिया। ये वाला जो बॉन्ड है ये नया बना, न्यू बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड जो है न्यू बॉन्ड है। ये वाला पार्ट तो रह गया, एसिड वाला पार्ट CH3 और CO यहाँ पे रह गया ये वाला पार्ट, ठीक है। इसका जो OH का O था ये, और इधर से H निकल गया, ठीक है, इधर का OH और इधर H निकल गया, तो इसका वाला ऑक्सीजन का ये वाला पार्ट, ये वाला बाकी पार्ट तो वही है, ठीक है। CH2 और CH3 ये पूरा पार्ट वही है, और ये वाला पार्ट, ये दोनों आपस में ऑक्सीजन और कार्बन जाके आपस में रिएक्ट कर गए, ठीक है। तो यहाँ पे COOCH2 यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया, प्लस वाटर बाहर निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये वाला रिएक्शन इस तरह से होता है। और ये जो फॉर्मेशन हुआ CH3COOCH2, इसको कहेंगे ईस्टर, ESTER। इसका सुगंध बहुत ज्यादा अच्छा होता है, काफी सुगंधित पदार्थ होता है, इसलिए फ्लेवर्ड एजेंट के रूप में भी ईस्टर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे तो ईस्टर हमें मिल गया। अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एसिड के साथ रिएक्ट कराए थे, अल्कोहल को और एसिड को, तो हमें ईस्टर मिल गया था। यहाँ पे ईस्टर तो हमारे पास है, और इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा देंगे तो यहाँ पे सोडियम एसीटेट मिल जाएगा, CH3COONA प्लस यहाँ पे इथाइल अल्कोहल वापस यहाँ पे मिल जाएगा, C2H5OH। ये रिवर्स हो जाता है रिएक्शन, मतलब कि एसिड नहीं मिलता है, यहाँ पे सोडियम एसीटेट बन जाता है, और लेकिन अल्कोहल यहाँ पे हमें वापस मिल जाता है। तो इस तरह का जो रिएक्शन होता है, मतलब ईस्टर के साथ अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराते हैं तो जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एस्पोनिफिकेशन रिएक्शन। एस्पोनिफिकेशन रिएक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं, क्योंकि इसी रिएक्शन का यूज होता है सोप बनाने में, ठीक है। तो सोप वाला पार्ट में हम लोग इसको जानेंगे, तो सोप बनाने में यूज होता है, इसलिए एस्पोनिफिकेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। ईस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराने पे सोडियम एसीटेट और इथाइल अल्कोहल यहाँ पे हमें मिल जाता है। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ, अब हम लोग बात करेंगे रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड में रिएक्शन विथ बेस। अगर हम लोग इथेनोइक एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है। इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ बेस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव साल्ट सोडियम इथेनोएट एंड कॉमनली नोन एज सोडियम एसीटेट एंड वाटर, ठीक है। तो इथेनोइक एसिड लिखो CH3COOH, ठीक है। इसको साथ अगर हम लोग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को रिएक्ट कराते हैं तो किसी भी चीज की इसमें जरूरत नहीं होगी, बस ये एक्वस सॉल्यूशन में यहाँ पे होना चाहिए। एक्वस सॉल्यूशन में अगर हम लोग दोनों को रखते हैं वाटर में डिसॉल्व करके और इसको हम आपस में रिएक्ट कराते हैं तो किसी भी इसमें वो कैटलिस्ट और किसी भी हीट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी।
आपस में ही रिएक्ट करके चला जाएगा, CH3COONA प्लस H2O। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट बना इसको कहेंगे सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, या इसको सोडियम इथेनोएट भी कहते हैं। साइंटिफिक नेम इसका हो जाएगा सोडियम इथेनोएट, और या कॉमन नेम सोडियम एसीटेट का। एसिटिक एसिड से बना इसलिए सोडियम एसीटेट। ठीक है, तो सोडियम एसीटेट का यहाँ पे ये चीज हमारा बन जाएगा। ओके, अब हम लोग बात करेंगे रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे थे, रिएक्शन में हम लोग बात करने वाले हैं अब रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड का। तो इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट टू गिव राइज टू ए साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दैट साल्ट प्रोड्यूस कॉमनली इज सोडियम एसीटेट रहेगा, अगर सोडियम साल्ट के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो रिएक्शन विथ कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट के साथ एसिटिक एसिड को रिएक्ट कराना है, CH3COOHO Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो देखो क्या बनता है, CH3COO है तो यहाँ पे बन गया CH3COONA, ठीक है, प्लस CO2 प्लस H2O। रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो चाहो तो, 2 सोडियम है तो 2 सोडियम मैंने यहाँ पे कर दिया, 2 CH3COO है तो 2 हो गया, H2 तो H2 यहाँ पे बाहर हो गया, CO2 यहाँ से निकल के बाहर हो गया। ठीक है, तो ये रिएक्शन फॉलो होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा सोडियम एसीटेट बन गया, सोडियम एसीटेट फॉर्मेशन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बना, वाटर बना। ठीक है, तो ये होगा। अगर हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं एसिटिक एसिड को तो भी देखो यही सेम प्रोडक्ट बनेगा, कोई चेंज नहीं होगा, NaHCO3। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सेम CH3COONA। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन के जैसा एसिड एंड साल्ट के साथ जो रिएक्शन कराते थे कार्बोनेट के साथ, तो वही वाला रिएक्शन यहाँ पे भी फॉलो कर रहा है। ठीक है, प्लस CO2 प्लस H2O का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इसको आप बैलेंस कर सकते हो, आप देख लो बैलेंस ही है ये। तो इस तरह है सोडियम एसीटेट यहाँ पे भी हमें मिल जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट के साथ या सोडियम बाइकार्बोनेट किसी के साथ अगर हम रिएक्ट कराते हैं एसिटिक एसिड को तो सोडियम एसीटेट और सोडियम एसीटेट ही मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा। आपके लिए एक टास्क है कि अगर आप लोग CH3COOH एसिटिक एसिड को कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्ट कराओगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, इसी के साथ साथ कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ CaHCO3 इसके साथ रिएक्ट कराओगे सेम को तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो।